हाईकमान 24 घंटे में बड़ी बैठक करेगा। जल शक्ति के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भेजा है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस्तीफा भेज दिया गया। अमित शाह बीएल संतोष महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। जेपी नड्डा, यूपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में होगी आज अहम बैठक। अभिषेक, देखिए जिक्र से अहम बैठक का ही हम कर रहे थे, जिसमें यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बैठक है और इसी के साथ साथ दिनेश खटीक के मामले में भी बैठक है। चर्चा यही थी कि और भी विभागों के घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा हो सकती है और वही होता दिख रहा है अब। जी हाँ, बिल्कुल। इस बैठक में अब जो शिकायतें निकल करके आ रही हैं उसको देखा जाएगा कि कैसे शांत किया जाए, कैसे इस मामले को और आगे ना बढ़ाया जाए, कैसे विभागों में तालमेल किया जाए, इस बात को देखा जाएगा। जाहिर तौर पर दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। राज्य मंत्रियों की तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, 18 कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो खुल करके काम कर पा रहे हैं। बाकी कैबिनेट मंत्री भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखनी पड़ी, उनको खुद बताना पड़ा कि ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हो रहा, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो ये इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र कितना हावी हो गया है। और ये ऐसे नहीं हुआ है क्योंकि पहले कार्यकाल में इतनी दिक्कतें नहीं थी। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार में अधिकारी इस कदर हावी हुए हैं, जाहिर तौर पर उनको कहीं से ऊर्जा मिल रही होगी, कहीं से ताकत मिल रही होगी, इसीलिए विभाग के मंत्रियों की वो नहीं सुन रहे हैं। और इसीलिए और जिससे उन्हें बल मिलता है जिन अधिकारियों को, अब उस बल को यहाँ पर देखकर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं स्वाति के पास चलूंगी इसी खबर को लेकर। स्वाति, बड़ी बैठक जो 24 घंटे के भीतर होगी, उसमें अब ट्रांसफर खेल को लेकर जो नाराजगी चल रही है उस पर पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है। यानी कि सिर्फ दिनेश खटीक नहीं, ट्रांसफर खेल में जो मंत्री, जो अधिकारी शामिल हैं, उन सबको लेकर चर्चा होने वाली है आज। जी बिल्कुल, देखिए जो भी मामले अब तक उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग का मामला हो या दिनेश खटीक का जो नाराजगी सामने आया है, जो अमित शाह को जो पत्र लिखा गया है, उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो केंद्र नेतृत्व है, केंद्रीय आलाकमान, वो 24 घंटे के अंदर किसी भी वक्त बैठक हो सकती है और उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। चूंकि कई भ्रष्टाचार के मामले को भी जो है मंत्री खुद सामने रख रहे हैं। ऐसे में जो है किसी भी वक्त बैठक होगी, उसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि वो दिनेश खटीक भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कई बातें सामने रखी है कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनके विभाग में आखिरकार क्या हो रहा है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में जो तमाम मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इस वक्त हलचल मची हुई है और 2 दिनों से डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद है। तमाम मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। जितिन प्रसाद भी दिल्ली में मौजूद है। ऐसे में दिनेश खटीक भी दिल्ली आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और जो अहम बैठक दिल्ली में होगी उसमें आज जो है कई चीजें निकलकर सामने आ सकती है। चूंकि कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त दिखे हैं। ऐसे में जो बैठक होगी उसमें कई चीजें आज उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी भी नजर रखेंगे। और अभी मैं अवैस का रुख कर लेती हूँ। अवैस, पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर जो तबादला, जो उसको लेकर भ्रष्टाचार की बात आई है, इसको लेकर जितिन प्रसाद भी कहा जरा कहीं ना कहीं नाराज है, वो भी दिल्ली में ही है। तो यानी कि आज वो भी मुलाकात कर सकते हैं क्या, ऐसा समझा जाए, क्योंकि उनकी भी नाराजगी की खबरें अभी चलने लग गई हैं। बिल्कुल, साफ तौर पे जितिन प्रसाद जो है वो नाराज हैं जिस तरह से उनके ओएसडी को जो है हटाया गया सरकार की तरफ से, और उसके बाद से उनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आई और वो फौरन ही उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कल देर शाम जो है जितिन प्रसाद दिल्ली में पहुंचे और देर रात में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो है उनकी मुलाकात भी, और उन्होंने अपनी बात जो है, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग में काम चल रहा है और जिस तरह से ओएसडी को हटाया गया है और जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बात आ रही, इन तमाम चीज़ों की एक रिपोर्ट जो है, अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। और ये कहा जा रहा है कि आज किसी भी वक्त, अब से थोड़ी देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह से भी जितिन प्रसाद जो है मुलाकात कर सकते हैं और जितिन प्रसाद अपनी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह को रखेंगे। उसके बाद एक अहम बैठक जो है वो जो कार्रवाई हुई थी, वो तो भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त थे, तबादले में उनका नाम आ रहा था, जो गड़बड़ी हुई, तो क्या वो गलत था, गलत तरीके से कार्रवाई हो गई क्या? यही बात चुप गई जितिन प्रसाद को भी और इसलिए वो भी पहुंच गए और आज की बैठक में वो भी चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, साफ तौर पे जितिन प्रसाद को ये लग रहा है कि वो कांग्रेस से आए थे, उन्होंने कई अपने करीबी लोगों को अलग अलग पोस्टिंग दी थी, उन तमाम चीज़ों में जो है अब उनको ही घेरने की कोशिश जो है वो की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो उनको ये लग रहा है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं और इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में जांच भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन यही वजह है कि जितिन प्रसाद जो है दिल्ली पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री को देंगे और उसके बाद फिर देखना होगा कि किस तरह का रुख जो है वो जितिन प्रसाद
अपनाते हैं और किस तरह का रुख जो है आलाकमान अपनाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपनी कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है सरकार की तरफ से। जिनको निकाला जाना था, हटाया जाना था, उनको हटाया जा चुका है। और अब ये माना जा रहा था कि जितिन प्रसाद के ऊपर मंत्री पद को लेकर भी तलवार जो है कहीं ना कहीं लटक रही है, और यही वजह है कि वो बिना देर करे ही अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए समय मांगते ताकि वो अपना पक्ष जो है वो आला कमान को सामने रख सकें। एक तरफा बात जो है वो आला कमान के पास ना पहुंचे, और यही वजह है कि जितिन प्रसाद जो है वो इस समय दिल्ली में अपने आवास पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और अपनी सफाई या फिर क्लियरिफिकेशन जो है वो कहा जा सकता है कि देंगे। जी बिल्कुल। और देखिए बार बार वो हम लेटर दिखा रहे हैं दिनेश खटीक का, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से यहाँ पर धन वसूली की गई है, और इन बातों को लेकर वो काफी परेशान है। अफसर सुन नहीं रहे थे। और अभिषेक, अब मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग विभागों की अब जांच होनी जरूरी है, लेकिन जांच हो, अफसर हटे तो नाराजगी आ जाती है सामने, जैसे कि जितिन प्रसाद के आगे ओएसडी को लेकर अपने, और अगर ना हो तो दिनेश खटीक जैसा है कि इस्तीफा सामने आ जाता है। यानी कि सरकार करे तो क्या करे, देर कर रही है तो कहां कर रही है, क्या ये गड़बड़ी, क्या हो रहा है ये सब? देखिए, जो दिल्ली में बैठक होगी उसका जो मुख्य एजेंडा होगा, जो छोटे मोटे भ्रष्टाचार, जो शिकायतें हैं वो सेकेंडरी होंगी। सबसे प्राइमरीली जो फोकस होगा कि विश्वास कैसे कायम रखा जाए, क्योंकि सरकार चलाना है। राज्य मंत्री अगर कैबिनेट मंत्री पे भरोसा नहीं करेगा, कैबिनेट मंत्री अपने प्रमुख सचिव पर भरोसा नहीं करेगा, तो काम कैसे होगा? ऐसे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, शिकायतें लगातार आनी शुरू होंगी। ये भी कोशिश की जाएगी कि इसको डाइल्यूट किया जाए, ये शिकायतें खत्म हो। और जहां तक ये बात है कि जो जांच कराई गई उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई उसके आधार पे कार्रवाई की गई, इसके आधार पर जितिन प्रसाद की नाराजगी है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके ओएसडी को हटाए जाने का मतलब है कि उनके ऊपर भी शक पैदा किया जा रहा है। वो उनके बेहद करीबी थे, इसलिए वो दिल्ली दरबार भी पहुंचे हैं। दिनेश खटीक को लगता है उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में मंत्री पद पे बने रहने से फायदा क्या, इसलिए वो पहुंच गए हैं। वो भ्रष्टाचार की शिकायत और अपनी शिकायत को लेकर के गए हैं। जितिन प्रसाद इसलिए गए हैं कि अगर अनिल पांडे के ऊपर सवाल पैदा किया गया है तो कहीं ना कहीं कीचड़ उनके ऊपर भी आएगा। तो ये कई दिक्कतें हैं इस समय, लेकिन मूल सबका एक है कि विश्वास नहीं है, विश्वास का अभाव है सरकार में, और इसकी वजह से ही बिल्कुल। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, वैसे आप भी, स्वाति आप भी। देखिए बड़ी खबर यही इस वक्त है, राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर।